एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज फॉर जुडिशरी जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये सारे ही केस लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी ऐसा केस लॉ नहीं है जिसे आप छोड़ करके जा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपने कोई भी केस लॉज नहीं पढ़े ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो आप सिर्फ इन्हें जो है एक बार पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो और इसे याद कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो केस है दैट इज शांति बाय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, AIR 1958 का ये केस है। इट सेज इफ द ओनर ऑफ द ट्री इंटेंड्स टू कीप द ट्री अलाइव, इट इज अ ट्री, बट इफ इट इज इंटेंडेड दैट द ट्री इज टू बी कट, मतलब कि अलाइव का मतलब है कि अगर सालों साल बस ऐसे ही यूज करने के लिए, उसकी छांव लेने के लिए अगर रख रखा है तो वो तो ट्री है। ठीक है, बट अगर उसका इंटेंशन ये है कि उसको कट करा जाएगा और यूज किया जाएगा टिम्बर के पर्पज के लिए, तो फिर वो स्टैंडिंग टिम्बर है। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर अलाइव रखने के लिए किया गया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर उसका इंटेंशन आपने ट्री लगाया ही इस वजह से क्योंकि आप उसे एज अ वुड यूज करोगे, तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, तो इंटेंशन मैटर्स। ये जब मैंने TPA का वन शॉट लिया था तो भी अलग केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटेंशन से रिलेटेड केस है ये। दूसरा क्या है, संतोष जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, कह रहा राइट टू फिशरी ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अल्ताफ बेगम वर्सेस ब्रिज नारायण, राइट टू गेट मेंटेनेंस अलाउंस, मेंटेनेंस का अलाउंस मिलना ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये इस वजह से मैंने ऐड किया ताकि जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं ना कि इसमें से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो आप आसानी से छाट सको। ठीक है, देन गिरिजेश दत्ता वर्सेस दत्ता दीन, AIR 1934 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सेक्शन 16 प्रोवाइड्स दैट इन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन, अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स। बेसिकली ए ने मान लीजिए बी को कोई प्रॉपर्टी दी और बी अनबॉर्न पर्सन था फॉर एग्जाम्पल। ठीक, बी को प्रॉपर्टी दी, फिर उसके बाद सी को प्रॉपर्टी दी थी, ये भी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो भाई जब यहाँ पर पहला प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो गया, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। हमें पता है कि आपको एक लिमिटेड इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अब आप पहले ही बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जो कि अनबॉर्न है, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि बी के बाद सी को जाएगी। पहले आपने बोला कि ग्रैंडसन को जाएगी, फिर आपने कहा कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन को जाएगी, तो दोनों ही अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हुआ है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाएगा। बस इतनी सी बात ही कह रहा है। इफ देयर आर टू सक्सेसिव इंटरेस्ट, द लेटर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मर। बेसिकली कह रहा है कि अगर दो सक्सेसिव इंटरेस्ट है, दो इंटरेस्ट है ना यहाँ पर, तो जो लेटर क्रिएशन है ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वुड बी सब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मर। अगर इसकी वैलिडिटी होगी तो इसकी भी होगी। अगर ये एग्जिस्टेंस में होगा तो ठीक है, इसको भी हम मान लेंगे। लेकिन अगर यही एग्जिस्टेंस में नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टल्क वर्सेस मॉक्सी का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कॉवेनेंट्स आर रिटन एग्रीमेंट्स। इन्होंने बेसिकली कॉवेनेंट्स की डेफिनेशन बताई थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 11 का लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, ध्यान रखना सेक्शन 11 क्या है वो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने TPA का वन शॉट नहीं देखा है तो आप उसे काइंडली देख लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले, पूरा खत्म करने से पहले आप उसे खत्म करिए। ठीक है, जुमा मस्जिद वर्सेस कोदी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मैं नहीं कर सकती, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। AIR 1962 का ये केस है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन सेक्शन 6A एंड 43, और बोथ जो है साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकती है। सेक्शन 6A जो है सब्सटैंटिव लॉ है। ठीक है, जहां पे बता रखा है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, वो सॉरी चांस ऑफ हेयर अपैरेंट वाला, वेयर एज सेक्शन 43 जो है वो स्टॉपल पे बेस्ड है, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, दैट इज बेस्ड ऑन स्टॉपल। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जाएगी, अगर आपको मेयर स्पेक्यूलेशन की प्रॉपर्टी आपके पास आएगी और आप ऐसे ट्रांसफर, ये चीज नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 6A में और 43 में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये सब्सटैंटिव लॉ है और 43 स्टॉपल पे बेस्ड है जो कि एविडेंस का रूल है। ठीक है, देन बेनामी वर्सेस सेबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। मतलब लगभग जितने केसेस है सब इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कोर्ट हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस इज कॉमन टू बोथ लॉ एंड इक्विटी, लॉ एंड इक्विटी दोनों के लिए है। In the absence of this doctrine, suit or proceeding cannot be brought to a successful termination. अगर लिस पेंडेंस ना हो और मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है उसी प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाएगा, तो विवाद जो है उस पर न्याय कैसे आएगा, जस्टिस कैसे मिलेगा पार्टीज को, अगर हम सब्जेक्ट मैटर ही खत्म कर देंगे। अगर जैसे मान लीजिए लिस पेंडेंस ना होता,
दो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दो पार्टीज कोर्ट में आकर के लड़ रही हैं और एक पार्टी ने मान लीजिए सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कैसे मिलेगा जस्टिस? तो इस वजह से कह रहा है जब तक लिटिगेशन पेंडिंग है कोई भी चेंज ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं करा सकते जिसके ऊपर आप केस लेकर के आए। तो वही कह रहा है कि अगर ये डॉक्ट्रिन ना होती तो जो सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं हम इन्हें सक्सेसफुली एंड नहीं कर सकते। टर्मिनेट करने का मतलब हम इन्हें सक्सेसफुली एंड नहीं कर सकते थे, जो कि हमें करना जरूरी है। ठीक है, जुडिशरी का काम वही है। ठीक है, फिर उसके बाद मुसाहर साहू वर्सेस हकीम लाल, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कह रहा है इफ देयर आर सेवरल क्रेडिटर्स, कई सारे क्रेडिटर्स हैं, द ट्रांसफर इन फेवर ऑफ वन ऑफ देम डज नॉट अमाउंट टू अ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। कई सारे अगर मान लीजिए क्रेडिटर हैं और ट्रांसफर जो है किसी एक के फेवर में किया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है हकीम लाल का। फिर उसके बाद है प्रबोध कुमार दास वर्सेस दंत अमारा टी कंपनी लिमिटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, टी कंपनी लिमिटेड से ध्यान रखो बस। ठीक है, एक ऐसा ही केस है टी कंपनी लिमिटेड वाला। सेक्शन 53A जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस जो है वो शील्ड की तरह यूज करी जाती है, बचाने के लिए खुद को यूज करी जाती है, तलवार की तरह यूज नहीं करी जाती, अटैक करने के लिए नहीं यूज करी जाती। भाई पार्ट परफॉर्मेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई बंदा है, किसी ने अगर आपको हाफ पेमेंट जैसे मान लीजिए कर दिया, मान लीजिए ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी थी, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी थी मान लीजिए 20 लाख रुपए की। ठीक, मान लीजिए प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की थी और बी ने 10 लाख रुपए ए को दे दिए उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और फिर ए को कोई सी बंदा मिला जो कि 50 लाख रुपए में इसकी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार था। इन्होंने क्या किया, पहले प्रॉपर्टी इनको बेची, दोबारा से इनको बेचने का कहा कि हम आपको प्रॉपर्टी अपनी बेचेंगे। तो यहाँ पर बी जो है इस चीज को इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन की हेल्प से पार्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई बी यहाँ पर पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है, जो भी कुछ हमारे बीच में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें पार्ट परफॉर्मेंस भी कर चुका है ना, 10 लाख रुपए तो वो दे चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस हो चुका है, आधा पार्ट ही परफॉर्म किया, बट किया तो पैसे दिए, तो जब पैसे दे दिए तो आप ऐसे किसी दूसरे को फिर प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हो पैसे देने के बाद। तो वही चीज है कि अगर पार्ट परफॉर्मेंस हो गया है तो उसके बाद आप ये नहीं कर सकते कि आप सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। इसीलिए कह रहा है कि स्वॉर्ड की तरह यूज नहीं किया जा सकता, या वेपन ऑफ अटैक नहीं, शील्ड की तरह बचा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाइटपी वर्सेस मिशेल का ये केस है 1890 का। कह रहा था रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी इसमें इस केस में रिकॉग्नाइज किया गया था। अंडर दिस रूल इट इज परमिसिबल टू कन्फर लाइफ इंटरेस्ट, आप लाइफ इंटरेस्ट पे जो है अनबॉर्न पर्सन को, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्फर लाइफ इंटरेस्ट टू इश्यूज ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 13 से एक केस रिलेटेड है, लैंडमार्क जजमेंट है सेक्शन नंबर 13 का। इतने ही केस अगर आपने पढ़ लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएंगे ये केसेस। आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इन केसेस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आप इस नाम से अगर सर्च करेंगे, मतलब बेसिकली मेरे ही नाम से अगर आप इसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इससे पहले जो लीगल मैगजीन्स का पीडीएफ है वो भी वहीं पर अपलोडेड है, वहां से जाकर के आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे है तो आप उसको आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या ऐसा आपको लगा कि मैंने कोई चीज़ ऐसे स्किप कर दिया, हालांकि हम यहाँ पे सिर्फ केस लॉज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसे एडिशनल एड ऑन हो सकता था तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।